हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड इनसाइड अवर अर्थ करने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या करने वाले हैं कि अर्थ जहां हम रहते हैं, हमारा जो प्लेनेट है उसके अंदर क्या है, क्या चेंजेस होते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, रॉक्स के बारे में रीड करेंगे, वो सब चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे जो हमारी अर्थ है, अर्थ हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे क्रस्ट, मैंटल, कोर, इनके बारे में रीड करेंगे। किस प्रकार से जो रॉक है वो बनती है, इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, और रॉक का हम किस प्रकार से यूज करते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर वही करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, हमारा जो अर्थ है प्लैनेट, उसके बारे में रीड करते हैं। द अर्थ इन विच ह्यूमन लिव इज नॉट एब्सोल्यूट स्फीयर इन शेप। क्या है, हम जो जिस प्लैनेट पे रहते हैं अर्थ पे, वो क्या है, उसकी जो शेप है वो स्फीयर शेप नहीं है। और कैसी शेप है फिर, उसकी शेप है जियोइड शेप। जियोइड शेप उसको बोला जाता है जो क्या होती है, बीच से तो बल्क होती है एंड उसके जो पोल होते हैं वो फ्लैट एंड होते हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में रीड करके आए। जो उसके जो मिडल होता है वो बल्क होता है, उठा होता है, एंड उसके जो पोल होते हैं वो फ्लैट एंड होते हैं। इस प्रकार की शेप होती है अर्थ की। और उसी प्रकार से जो अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर क्या है, चेंजेस होते रहते हैं आउटसाइड और इनसाइड। बाहर भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे हम रह रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं अर्थ के अंदर, मतलब ये बोला जाए जैसे कि हम अर्थ है, जहाँ पर आप खड़े हो वो क्या है, उसका आउटसाइड है, लेकिन इनसाइड क्या होते हैं, वो उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं और बाहर भी होते हैं अर्थ के। किस प्रकार से, जैसे कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी हो रही है, सब क्या है, चेंजेस हो रहे हैं हमारे अर्थ के अंदर वो। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इनसाइड अवर अर्थ, कि अर्थ के इनसाइड में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि क्या है, वोल्केनो वगैरह फट जाते हैं। वो भी क्या है, एक अर्थ एक डायनामिक प्लेनेट है, क्योंकि वहां पर क्या है, इनसाइड और आउटसाइड चेंजेस होते रहते हैं। अब आप बोलोगे इनसाइड क्या, इनसाइड तो वाटर होता है हमारा, लेकिन इनसाइड वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है हमारे अर्थ के अंदर, हम वही रीड करने वाले हैं। तो इंटीरियर आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर, द अर्थ इज लाइक अनियन, हमारा जो अर्थ है वो अनियन की तरह है। क्यों अनियन की तरह है, क्योंकि क्या होता है, आप देखो ये क्या है, ये आप देखोगे क्या है, बहुत सारी लेयर होती है। जिस प्रकार से अनियन के अंदर बहुत सारी लेयर होती है, तो सेम एज इज हमारी क्या है, अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे कि इस फर्स्ट वाली जो लेयर होती है इसको बोला जाता है क्रस्ट, दूसरी वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है मेंटल, और थर्ड जो लेयर होती है उसको बोला जाता है कोर। अनियन के अंदर जिस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक लेयर होती हैं, उसी प्रकार जो अर्थ होता है उसके अंदर भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है, मतलब बहुत सारी लेयर होती है। समझ आ गया इतना। अब ये लेयर कैसे होती है ये रीड करते हैं। आपने अंडे को देखा है, अंडा ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे हम उबाल देते हैं अंडे को, बॉईल कर देते हैं, तब क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, उसकी जो पपड़ी सी होती है अनियन की, फिर बाद में क्या होता है, वो गिला गिला पार्ट होता है, फिर बाद में लिक्विड पार्ट होता है। तो सेम एज हमारे अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसा ही है सिस्टम। अब हम रीड करते हैं। इतना समझ आ गया आपको कि जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। देखो आप ये इमेज, ये हमारा अर्थ के अंदर जहां हम रह रहे हैं वो पार्ट होता है क्रस्ट, उसके नीचे होता है मेंटल 35 किलोमीटर के नीचे, उसके 2900 नीचे होता है कोर। ये आप तीन ही लेयर के बारे में रीड करना है आपको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और आप जो बड़ी बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आप बहुत सारी और लेयर के बारे में रीड करोगे, लेकिन आपकी क्लास 7th में बस 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फर्स्ट हमारी आती है लेयर क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट होता क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, मतलब सबसे पतली लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट होती है, क्योंकि वहां पर हम रह रहे हैं फिलहाल, जो जो जिस सरफेस पे आप रह रहे हो वो बोला जाता है क्रस्ट। इट इज 35 किलोमीटर, वो क्या 35 किलोमीटर तक होते हैं। ये देखो आप क्रस्ट है,
ये मैंने बना दिया क्रस्ट, ये 35 किलोमीटर तक है, ये 35 किलोमीटर तक। इसके 35 किलोमीटर के नीचे क्या आ जाएगा, मैंटल आ जाएगा, ठीक है। ये 35 किलोमीटर तक ही होती है। और जो हमारा क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा कॉन्टिनेंटल और एक होता है ओशियनिक, ठीक है। क्रस्ट दो लेयर में डिवाइड है, एक कॉन्टिनेंटल जहां पर लैंड होता है हमारा, लैंड मास, हम क्रस्ट में रहते हैं, एक लैंड मास है, और एक होता है ओशियनिक जहां पर पानी होता है। क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड है, एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक। जो लैंड मास पार्ट होता है उसको कॉन्टिनेंटल बोला जाता है, एंड ओशियनिक होता है उसको पानी वाला फ्लोर बोला जाता है। आप इधर देखो, हमारी क्रस्ट है, ये मैंने बनाया क्रस्ट, ये क्या, यहाँ तक हमारा पानी है और यहाँ तक हमारा होता है लैंड मास, क्योंकि पहाड़ वगैरह भी तो आ जाते हैं 35 किलोमीटर के अंदर। तो ये 35 किलो, ये हमारा थोड़ा सा नीचे, ओशियन के नीचे भी क्या होता है, लैंड होता है। तो ये सारा पार्ट क्या है, 35 किलोमीटर क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। पानी भी इसके अंदर ऐड होता है। जो हमारा ओशियनिक होता है वो 5 किलोमीटर तक होता है, और जो हमारा लैंड मास होता है, क्योंकि माउंटेन वगैरह भी आ गए ना, ये होता है 35 किलोमीटर। तो दोनों को मिलाकर 35, क्योंकि ये ओशियन भी हमारे लैंड मास के पार्ट के अंदर ही आ रहा है ना 35 किलोमीटर के अंदर। तो हमारे ये पूछा जा सकता है कि जो ओशियनिक होता है उसकी कितना किलोमीटर तक होता है, वो 5 किलोमीटर तक होता है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है वो 35 किलोमीटर तक होता है। दोनों को मिलाकर ही 35, क्योंकि हमारा जो कुछ पार्ट क्या है हमारे ओशियन के अंदर लैंड का भी आता है। ये देखो, ये हमारे लैंड है, ये लैंड मास कॉन्टिनेंटल, एंड दिस इज कॉल्ड ओशियनिक, क्योंकि पानी वाला पार्ट, ये दोनों का ही सरफेस क्या है, 35 किलोमीटर। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 5 इसका और 35 इसका, तो 40 हो गया, नहीं 35 ही होगा। क्यों, हमने देखा क्रस्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्टिनेंटल और एक होता है ओशियनिक। ये दोनों ना दो मिनरल से बनकर बनने होते हैं, ओशियनिक भी और कॉन्टिनेंटल भी। जो कॉन्टिनेंट होता है हमारा, जो कॉन्टिनेंट होता है हमारा, ये दो मिनरल से बनकर बना होता है, एक सिलिकॉन से, और ये एक होता है एल्यूमिनियम से। कॉन्टिनेंटल दो मिनरल से बनकर बना होता है, मतलब दो धातुओं से बनकर बना होता है, एक होता है सिलिका। आप बड़ी क्लासेस में रीड करोगे ना तब आपको समझ में आएगा ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से। बट याद करो, जो कॉन्टिनेंट होता है वो दो लेयर से बनकर मतलब दो मिनरल से बनकर तैयार होता है हमारा कॉन्टिनेंटल। एक होता है हमारा सिलिका और एक होता है एल्यूमिनियम। तो ये दोनों क्या, इनकी शॉर्ट फॉर्म निकाले जाए तो क्या बन जाएगा, ये सियाल, SIAL, सियाल। सिलिका का SI और AL का एल्यूमिनियम का AL, सियाल। तो कॉन्टिनेंटल किससे बना होता है, सियाल से। द मेन मिनरल कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास इज सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसे बोला जाएगा सियाल, SIAL, सियाल। SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। अब हमारा ओशियनिक आता है, ओशियनिक भी तो इसके अंदर, ओशियनिक होता है ये दो धातुओं से बनकर बना होता है, एक होता है हमारा सिलिका, सेम एस्टिस, और एक होता है मैग्नीज, मैग्नीज मैग्नीज, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, SI का SI और मैग्नीज का MA, तो ये क्या हो गया, साइमा। हमने क्या रीड किया है, हमने क्रस्ट के बारे में रीड किया। क्रस्ट दो लेयर में डिवाइड होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है और एक होता है ओशियनिक। ये कॉन्टिनेंट हमारे दो मिनरल से बनकर तैयार होता है, एक सिलिका से होता है और एक होता है एल्यूमिनियम से बनकर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, सियाल हो गई। उसी प्रकार जो हमारा क्रस्ट होता है वो दो लेयर से बनकर बना होता है, एक होता है हमारा सिलिका और एक होता है हमारा मैग्नीज, साइमा। और ये क्या होता है, हमारा जो क्रस्ट, जो हमारा ओशियन होता है 5 किलोमीटर तक होता है, और हमारा जो कॉन्टिनेंटल होता है वो 35 किलोमीटर तक होता है। अब हमारी सेकंड लेयर मेंटल है, उसके बारे में रीड करते हैं। मैंने बताया क्रस्ट, क्रस्ट तो 35 किलोमीटर के नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, जो कि 2900 तक की होता है, 2900 तक। इसके बाद हमारा कोर स्टार्ट हो जाता है। तो मेंटल का सबसे, आपकी बुक में मेंटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बस ये याद रखना, मैं बता रही हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। जो मेंटल क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से हमारे वोल्केनो वगैरह होते हैं, हमारी ज्वालामुखी होते हैं, वो फटती है, ठीक है। अब हमारा आता है कोर। कोर क्या होते हैं, मेंटल के नीचे, मेंटल है, मेंटल के नीचे आता है, ये 2900 तक होता है, जो कि इसके बाद आता है कोर। कोर भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है हमारी इनर कोर, इनर, और एक होता है आउटर कोर, ठीक है।
आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। कोर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर होता है। द इनर मोस्ट लेयर, जो इनर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उसको 3005 किलोमीटर तक ही नीचे तक होती है। इट इज मेनली मेड ऑफ निकल और आयरन। ये दो धातुओं से बनकर तैयार होता है कोर। एक होता है निकल और एक होता है आयरन। निकल का Ni और आयरन को हम मिनरल्स में Fe बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, NiFe। और कोर सबसे गर्म होता है क्योंकि आप जितनी इनसाइड नीचे तक जाओगे उतनी ही जो गर्मी होती है होती जाएगी। इसलिए हमारी जो 5 किलोमीटर तक ही आज तक खुदाई हो पाई है, और जो माइनिंग है वो 5 किलोमीटर तक हो पाई है, और जो हमारी खुदाई है वो 6 किलोमीटर तक हो पाई है। क्योंकि नीचे तक जा ही नहीं पाते क्योंकि इतनी गर्मी होती है। कोई भी तुम मेटल वगैरह से तुम खुदाई करोगे तो वो क्या है, गर्मी के कारण वो पिघल जाएगा। अब हमने देखा, हमने कौन सी लेयर, क्रस्ट के बारे में रीड किया, मेंटल के बारे में रीड किया, आउटर और इनर कोर के बारे में रीड किया। तो ये आपको, मुझे पता है, अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हमारी रॉक का पार्ट आता है। रॉक क्या होती है, रॉक हमारी पत्थर चट्टान वगैरह होती हैं, आपको पता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, मतलब कोई भी लेयर होती है हमारी, जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो बनी होती है कोई ना कोई रॉक से, पत्थर से बनी होती है, उसको बोला जाता है रॉक। जो आपने देखी हमारी जो रॉक होते हैं, किसी का रेड कलर हो गया, किसी का व्हाइट कलर, अलग अलग कलर के होते हैं ना हमारी रॉक, और अलग अलग साइज, किसी का बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया। और टेक्सचर क्या होता है, किसी में क्या धब्बे होते हैं, किसी में मोटे मोटे गोले होते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। हमारी रॉक होती है वो 3 प्रकार की होती है। हमारी रॉक कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी इग्नियस, दूसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री, और थर्ड, एक होती है हमारी इग्नियस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। एक होती है इग्नियस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। समझ आ गया इतना। हमारी रॉक 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले आती है हमारी इग्नियस रॉक की बारी। इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। इग्नियस एक ऐसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। ये हमारी वोल्केनो मेंटल से फटने के बाद क्या, यहाँ से लावा निकलेगा, और ये लावा इतना गर्म होता है, ये फायर आग की तरह उबलता होता है, इसलिए इसको इग्नियस रॉक बोला जाता है। और इसके बाद में ठंडी सॉलिड हो जाएगी और इसको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बोलेंगे। समझ आ गया इतना। When the molten magma cools, it became solid and called igneous rock। जैसे मैंने बताया, ये वोल्केनो फटा, ये फायर की तरह आग निकल रही है, लावा, और ये ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, ये इग्नियस रॉक बन जाएगी। समझ आ गया इतना। वोल्केनो से निकली हमारी जो आग वगैरह होती है, निकली, वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद क्या कहलाई जाएगी, वो इग्नियस रॉक कहलाई जाएगी। समझ आ गया। दिस इज कॉल्ड, हमारी इग्नियस रॉक बोला जाता है, और इसका अदर जो नाम है वो उसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, क्योंकि तीनों रॉक में से सबसे पहले जो रॉक बनती है वो इग्नियस ही रॉक बनती है। जो इग्नियस रॉक भी हमारी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होते हैं इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इन मतलब अंदर, और एक्स का मतलब होता है बाहर। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जैसे कि हमारी वोल्केनो जो फटा, कुछ जो कण होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं, और कुछ क्या है, अंदर गिर जाते हैं। तो अंदर वाले को बोलते हैं इंट्रूसिव और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सट्रूसिव। समझ आ गया इतना। अब इमेज की तरह देखते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक, जो इग्नियस रॉक होती है, कूल क्विकली, एज रिजल्ट दीज रॉक आज फाइन ग्रेन्ड एंड लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। मतलब कि क्या होता है, जो बाहर गिरती है उसको ही हमारी क्या बोला जाता है, उसी रॉक को एक्सट्रूसिव रॉक बोला जाता है, क्योंकि वो क्विकली क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और फाइन ग्रेन होते हैं क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाते हैं, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं इनके। और इंट्रूसिव रॉक जो अंदर गिरती है, जो अंदर गिरी वो इंट्रूसिव, जो बाहर गिरी वो एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक आर द फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट कूल स्लोली। और ये एक्सट्रूसिव रॉक है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर देख के वो ठंडी हो जाएगी, और जो अंदर क्या है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वोल्केनो अंदर से ही फटते हैं ना, तो बहुत स्लोली क्या ठंडी होगी। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है कोर्स होता है, ये आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर इसका। तो ये क्या होता है, इंट्रूसिव रॉक होती है।
आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आप मैं बता रही हूँ थोड़ा सा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में डिफरेंस। वोल्केनो फटा, ये बाहर गई कुछ रॉक और कुछ अंदर गई लावा, ये और ये बाहर गया, तो अंदर वाले को इंट्रूसिव अंदर, एक्स मतलब बाहर, एक्सट्रूसिव, ठीक है। ये आप ये रीड करो। When the molten जो हमारा लावा होता है comes on the earth surface, it rapidly cool हो जाता है और solid हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, क्योंकि बाहर है। और इसका एक एग्जाम्पल है ये बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है किसका, एक्सट्रूसिव रॉक का। हमारे इंडिया का एक यहाँ पर दक्कन प्लेटो है, बीच मतलब बीच मिडल पार्ट में, इस ये पूरा क्या है, ये एक्सट्रूसिव रॉक से बनकर बना होता है, क्योंकि क्या है, ऐसा माना जाता है कि कुछ टाइम पीरियड पहले, मतलब बहुत साल पहले, क्या मिलियन ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर वोल्केनो फटा था, और ये इसी का एग्जाम्पल है बेसाल्ट का, ठीक है। अब हम इंट्रूसिव रॉक पढ़ेंगे। व्हेन द मोल्टन मेगा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ, अंदर ही होता है, मतलब इनसाइड द अर्थ ही होता है। सीन द कूल स्लोली होता है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्टोन यूज टू प्रिपेयर, हमारा जो पेस्ट होता है पाउडर वगैरह का, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेनाइट से ही बनकर बना होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले हमने इग्नियस रॉक की है। सेडिमेंट्री रॉक उसी के द्वारा ही निकली है। जैसे कि हमने देखा था कि जो इग्नियस रॉक है वो क्या है, फायर के मतलब होता है उसका, और वो क्या है, कुछ समय के बाद यहाँ से लावा निकले फायर की तरह, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या है, वो ठंडी हो जाएगी, मतलब वो कूल हो जाएगी, और वो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी इग्नियस रॉक मिल जाएगी। उसी तरीके से आप देखो यहाँ ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक जिस प्रकार से इग्नियस रॉक बनी, तो क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद विंड और वाटर के द्वारा, जैसे बारिश आएगी या फिर हवा तेज चले, वही रॉक क्या हो जाएगी, वो टूटने लग जाएंगी, वो रॉक डाउन आने लग जाएंगे, उनमें क्रैक आने लग जाएंगे, वो हिट हो जाएंगे किसी चीज के साथ, वो टूट जाएंगे, और उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट। वो छोटे छोटे कणों में टूट गए, उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब भी होता है छोटे छोटे कण। तो इन कणों में टूट जाएगी वो, और ये किसके द्वारा टूटती है, हमारी विंड और वाटर के द्वारा टूटती हैं, और ये क्या होने लग जाएंगे, कॉम्प्रेस होने लग जाएंगे। जैसे कि ये क्या है, इग्नियस रॉक है, वो निकली, वो यहाँ पर गिरी, कुछ समय के बाद वाटर और उसके द्वारा ये टूटने लग जाएंगे, इनमें क्रैक आ जाएंगी, और ये ऐसे डिपोजिट होने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे एक लेयर हुई, फिर दोबारा से हवा चली, दोबारा एक लेयर हुई, ऐसे करके वो क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। These sediments are transported and deposited by wind and water. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rock. These type of rock are called sedimentary. इन्हें ही क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री, क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर बन रही है ना। हमने देखा पहले क्या है, वोल्केनो फटा, इग्नियस, जितनी भी रॉक थी वो बनी, फिर दोबारा से इग्नियस रॉक से निकली, वो दोबारा से बन गई, ऐसे कर करके क्या है, वो बन रही है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल हो गया, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन है वो किससे बनी होती है, सैंड से, ग्रेन ऑफ सैंड से बनी होती है। सेडिमेंट्री रॉक में ऑल्सो कंटेन फ्रोजल ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप इस इमेज को देखो, इधर आपको क्या दिख रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म रही है। हमने देखा यहाँ से क्या, ये वोल्केनो फट रहे हैं, इग्नियस रॉक है, फिर वो आई, एक लेयर बन गई, दोबारा से आई, वो डिपोजिट हो रहे। कुछ जो प्लांट एनिमल्स होते हैं, हमने देखा कि फ्यूजल फ्यूल किन्हें बोलते हैं, फ्यूजल फ्यूल उन्हें बोला जाता है। जैसे हमारी कोयला और पेट्रोल होते हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स लाखों सालों तक एक जगह दबे रहते, उनसे क्या हमारा कोयल और पेट्रोलियम बन जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये दब जाते हैं ना, इन्हीं के साथ में क्या, कुछ प्लांट एनिमल्स दब जाते हैं, और ये हमें क्या, पेट्रोलियम कोयल देते हैं। ये एक लेयर वो क्या है, डिपोजिट हो रहे हैं, अदर क्या है, ऑर्गेनिजम्स भी हो रहे हैं, देखो ऐड हो रहे हैं ना, एक लेयर बनी, फिर दोबारा से एक लेयर बनी, इसे क्या है, ये लेयर बन जाएंगे, इनसे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। पता चल गया सेडिमेंट्री रॉक किन्हें बोलते हैं। ये था आपका छोटा सा टॉपिक सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर।
हमने देखा इग्नियस रॉक फायर होते हैं जो कि कूल होने के बाद क्या हो जाते हैं हमारी इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक से क्या वो टूट जाती है छोटे छोटे कणों में, उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक, जो एक लेयर के ऊपर एक लेयर बन जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किन्हें बोला जाता है, जैसे हमने देखा ये सेडिमेंट्री रॉक है और कुछ इग्नियस रॉक हमने इंट्रूसिव रॉक पढ़ी थी, जो कि कुछ जो रॉक होते हैं इनके अंदर ही पड़ जाती हैं। तो यहाँ से लावा निकलता है, ये बहुत ज्यादा हीट होती है क्योंकि लावा बहुत गर्म होता है और ये भी प्रेशर दे रहा है और ये हीट दे रहा है, इसके बीच में क्या हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। किस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक है, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एक लेयर बन रही है, एक लेयर, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, उसके ऊपर बन रहा है ना प्रेशर, उसी प्रकार से यहाँ से वो बहुत ज्यादा गर्म है, लावा गर्म होता है ना, वो इस पे जा रहा है, प्रेशर जा रहा है, ये हीट जा रही है, इससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन फॉर्म, वो चेंज हो रही है फॉर्म में, किसके द्वारा, सेडिमेंट्री और इग्नियस के द्वारा। हमने इंट्रूसिव रॉक पढ़ी थी ना, कुछ जो इग्नियस रॉक पढ़ी थी जिसके अंदर क्या होता है, कुछ जो रॉक होती है इग्नियस की वो क्या अंदर ही चली जाती है, इसे इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री क्या होती है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनती है, तो इसे ग्रेट हीट एंड प्रेशर बनेगा और इससे क्या है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी। एग्जाम्पल आ गए, क्ले चेंज इनटू स्लेट, जो क्ले होते हैं हमारे वो स्लेट का रूप ले लेते हैं, और लैंडस्टोन होते हैं मार्बल, जैसे हमारा चूना होता है, लैंडस्टोन चूना होता है, उससे क्या हमारे मार्बल बन जाते हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। जैसे कि आप इस इमेज को देखो तो क्या मेटामॉर्फिक, यहाँ पर क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, और ये क्या है मैग्मा, मैग्मा तो गर्म होता है, इससे क्या प्रेशर लग रहा है, और ये हीट लग रही है उससे, और इससे प्रेशर लग रहा है, इससे क्या ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। अब हमने तीनों रॉक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इग्नियस रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो ये रॉक होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, ये चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं आर यूज फॉर कंस्ट्रक्ट एक्टिविटीज, हम जैसे अपने घर वगैरह बनाने होते हैं, बिल्डिंग ट्रीज वगैरह बनाने होते हैं, हमें रॉक्स की जरूरत होती है, जैसे इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स की, मार्बल्स की जरूरत होती है, तो इनसे क्या है रॉक का यूज होता है। दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स, हमारे मिनरल्स के सोर्स में, जैसे कि हमने पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस, हमने पढ़ा था ना मिनरल से बन के होते हैं क्रस्ट, तो क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि आपने आयरन मिल सकता है खुदाई करते वक्त इन्हीं रॉक्स में। तो ये क्या है हमारी डेली यूज में मिनरल्स काम आते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ये ब्रिक्स भी बन सकती है, फर्टिलाइजर भी बन सकते हैं, खाद वगैरह, मार्बल बन सकते हैं रॉक से, ग्रेनाइट बन सकता है, टेल्स बन सकते हैं हमारे फ्यूल, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनसे क्या है रॉक से ये बनते हैं, क्योंकि हम खुदाई करते, खुदाई में ये चीजें मिल जाती है, इन्हीं रॉक्स में तो मिलती है ना, और इन्हें कुछ हम केमिकल और फिजिकल इनमें चेंजेस करते हैं और ये चीजें बन जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है, सबसे पहले आप इमेज देखो, ये क्या है, ये मैग्मा होता है, मैग्मा जो, एक मिनट एक एग्जांपल बताती हूँ, एक आपको नहीं पता होगा, जैसे कि क्या होता है ये मैग्मा होता है, अंदर जो होता है इसे मैग्मा बोलते हैं, जब ये बाहर निकलता है ना ये लावा, वोल्केनो फटते हैं इन्हें लावा बोलते हैं, ये अंदर वाला मैग्मा और बाहर वाला लावा होता है। तो ये फटते हैं तो क्या इससे क्या हो जाता है, इग्नियस रॉक बनते हैं। सबसे पहले आग निकली, ये ठंडी हुई, ये इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से छोटे छोटे कण बन जाएंगे सेडिमेंट्री, और फिर ये क्या हो जाएंगे लेयर बनाने लग जाएंगे, क्या बन गई सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनेगी, हमारी इग्नियस रॉक से बनेगी और हमारी सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक ही क्या है बाद में मैग्मा बन जाएगी, क्योंकि अंदर वाला पार्ट होता है ना मेटामॉर्फिक, तो कुछ समय के बाद क्या है मैग्मा बन जाएंगी। तो ये होती है रॉक साइकिल। अब हम देखते हैं डेफिनेशन के साथ। रॉक साइकिल, the process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle। हमने देखा ना एक रॉक दूसरी रॉक में चेंज हो रहा है, इसी ये सर्कुलेशन मोशन में हो रहा है, पहले मैग्मा, फिर इग्नियस, इग्नियस के बाद सेडिमेंट, सेडिमेंट के बाद सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री के साथ और इग्नियस के साथ मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक के बाद मैग्मा। तो एक साइकिल मैनर में हो रहा है ना। इट डिस्क्राइब द चेंज अमोंग द थ्री मेन, ये इग्नियस, सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक के बीच का चेंज देखा हमने रॉक्स के बारे में।
जो सबसे पहले हमने इग्नियस का देखा, तो कूल हो जाती है और क्या बन जाती है, इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक में क्या होता है, ये ब्रोक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में, किसके द्वारा, कई बार टेम्परेचर हाई हो जाता है जिसके द्वारा वो चेंज हो जाता है, पानी के द्वारा, विंड के द्वारा, या फिर वेदर की कोई जैसे तूफान आ गया, इससे टूट जाती है वो रॉक, और ये क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। The smaller grain of rock keep moving toward basin and lower region of gradually form sedimentary। हमने देखा ना, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है और ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और इंट्रूसिव रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन जाती है, ग्रेट हीट और प्रेशर लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। दी मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टील अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन, और फिर ये इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट लगता है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक किसमें चेंज हो जाती है, मैग्मा में हो जाती है। फिर दोबारा से कूल होगी, इग्नियस बनेगी, और इग्नियस के बाद क्या बन जाएगी, वो सेडिमेंट बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, फिर मैग्मा, ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। और ये प्रोसेस क्या है, हजारों साल तक चलती रहती है ये प्रोसेस, कभी रुकती नहीं, क्योंकि सर्कुलेशन मोशन में है भाई। ये हमने इमेज देख ली। अब हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, सबसे पहले क्रस्ट ऊपर वाली लेयर होती है, ये लिथोस्फीयर आपके बारे में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। मेंटल पढ़ा हमने, मेंटल के बाद हमने इनर कोर और आउटर कोर के बारे में पढ़ा। हमने 3 रॉक्स के बारे में पढ़ा, इग्नियस 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ा हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली ओकर, वो नेचुरली हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, हमें आग जलानी पड़ती है, नहीं करना पड़ता कुछ भी। मिनरल्स क्या हमें अर्थ की सरफेस में, अर्थ की क्रस्ट की सरफेस में मिल जाते हैं मिनरल्स। कुछ फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन चेंज होते रहते हैं ना हमारे इन्वायरमेंट में, भौतिक कारक होते हैं कुछ जो चेंज हो जाते हैं, अपने आप ही होते हैं नेचुरली, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल्स हम ये बोलते हैं ना, कैल्शियम होता है हमारे, पोटाशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिका होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, ये बहुत सारे और मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ये मेडिसिन वगैरह भी मिलते हैं, और फर्टिलाइजर भी होते हैं, तो ये हमारे काम आते हैं। और हमारा कोयल, ये नेचुरल गैस होते हैं, पेट्रोलियम, ये मिनरल्स के द्वारा ही मिल पाते हैं हमें, तो ये क्या है, हमारे काम आती हैं, ह्यूमंस के जरूरी होते हैं ये काम, ये होते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है। तो हम मिनरल से क्या बना पाते हैं, मिनरल से हमें फ्लोराइड से हम क्या पेंसिल बना सकते हैं, मैग्नाइट से हम कोलगेट वगैरह बन सकते हैं, टर्क्यूज से हमारा क्या बन जाता है, हमारे मैग्नेट वगैरह बन जाते हैं, और ग्रेफाइट से हमारे जो हमारे ज्वेलरी के होते हैं ना वो बन जाते हैं हमारे लिए, इसलिए मिनरल्स जरूरी होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।